हर हर महादेव, जय माँ काली। तो स्टार फैमिली चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आपके करंट सिचुएशन के लिए क्या मैसेज है। तो अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। तो चलिए पाइल 1 शुरू करते हैं। आपकी रीडिंग क्या मैसेज है आपके करंट सिचुएशन के लिए। द मैजिशियन है एंड ए नाइट ऑफ सॉर्ड। एंड 10 ऑफ कप्स। एंड है नाइट ऑफ wands। Five of cups। Six of swords। Five of pentacles। The Empress। Two of swords। एक कार्ड और लेते हैं, उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। द फूल के कार्ड। बॉटम ऑफ डेक से है टेम्परेंस। तो आपकी पर्सनालिटी की बात करें तो आपके पास तो नॉलेज बहुत है, जिससे आप हर क्रिएटिविटी को मतलब उसको कर सकती हो, एक्शन ले सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। जो भी आए अपॉर्चुनिटीज़, उन सभी को आप परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा आपके पास नॉलेज विजडम है। बट आपके करंट सिचुएशन के देखें तो आपके लाइफ में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम की तरह आपके लाइफ में इमोशन आ रहे हैं, वो मतलब लोगों की जो वार्तालाप होती है ना, एक तरह से गॉसिप, वो एनर्जी आपकी तरफ सेंड की जा रही है, जिससे आप अभी फाइट कर रहे हो करेंटली। लोगों की तरह तरह की बातें आपको सुनने को मिल रही है। आप जो फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, मतलब आप एक शादी के बाद जो एक फैमिली क्रिएट होती है ना, वो आप क्रिएट करना चाहते हो। आप जिससे पसंद करना चाहते हो उससे, पर लोग इस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे हैं। आपकी बात से वो लोग सहमत नहीं हो रहे हैं कि आप अपने पसंद की शादी करो, अपने पसंद के साथ अपना लाइफ एंजॉय करो, उसके साथ फैमिली बसाओ। तो लोग उस चीज़ से को एग्री नहीं कर रहे हैं और तरह तरह के आपको एडवाइस दिए जा रहे हैं, आपको थॉट दिए जा रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, पर आपको वो चीज़ पसंद नहीं है कि लोग तरह तरह की बातें बनाएं हमारे कनेक्शन को देखकर। तो इसलिए आप वो जो
दे रहे हैं ना आपको थॉट, तरह तरह की बातें सुना सुना कर, उन सभी थॉटों का आप एक्शन दे रहे हो, मतलब उसका जवाब दे रहे हो, क्योंकि आपको एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना है अपने अपने लवर के साथ, मतलब आप जिस लड़की को पसंद करते हो उसके साथ। वो लड़की भी आपको एक मदर एंजल की तरह, मतलब मदर अर्थ से कनेक्टेड, मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि वो काफ़ी लविंग, केयरिंग एंड काइंड हार्टेड वाली लड़की है, जो मेल फीमेल अपना एडजस्ट कर लेगा। लड़की है तो लड़का के बारे में बोल रही हूँ, और लड़का है तो लड़की के बारे में, ठीक है। मैं लड़की हूँ इसलिए ऐसा बता रही हूँ अपनी तरफ से। वो थोड़ी एकदम लविंग पर्सनालिटी है, केयरिंग है, नर्चरिंग है एंड नॉलेजेबल भी है, और उसे ना अपने इस एक क्या बोलते, इस खूबी पर उसको एटीट्यूड नहीं है, मतलब वो उसका माइंड में किसी तरह का द्वेष नहीं है। तो आप जिस लड़की को मतलब पसंद करते हो ना, वो आपके लिए सही है। आपको लोग तरह तरह के थॉट दे रहे हैं ना, उनका आप जवाब दे रहे हो, ये भी सही है। बट आप अपने एक हैप्पी फैमिली चाहते हो ना, तो वो अभी उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको सोच में नहीं रहना है कि लोग मतलब लोगों को पहले एग्री कर लूँ उसके बाद एक्शन लूँ, ऐसे करके। तो इस द्वंद में मत फंसे रहो कि मैं अपने परिवार वालों की सुनूं या फिर मैं अपने दिल की सुनूं। इस द्वंद में आप मत फंसे रहो, नहीं तो ये सिचुएशन, मतलब ये जो लड़की है वो आपके इंतज़ार में ही नहीं रहेगी, क्योंकि बाद में अगर ये अभी इस अपॉर्चुनिटी को आप खो दोगे तो बाद में आप सौरव की एनर्जी में भी जा सकते हो इन फ्यूचर। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अभी आप इस द्वंद में मत फंसे रहो कि आप किस डायरेक्शन को चुनो, अपने फैमिली वालों को चुनो या फिर अपने दिल की बात सुनूं, अपने जिससे मैं प्यार करता हूँ उसकी सुनूं। इसलिए अभी एक्शन लेने का टाइम है। तो आपकी करेंट सिचुएशन के लिए और क्या मैसेज है, चलिए देखते हैं। कल का अंत होगा, धर्म का नहीं, इसलिए सदैव धर्म का पालन करो। मतलब ये कहा जा रहा है कि इस अभी कलयुग का युग है ना, तो इस कलयुग में जो कली है एक तरह से, मतलब लोग जो अच्छा कार्य करते हैं ना, उससे से लोग जेलस करते हैं, उसको इसको देख नहीं पाते हैं, उसका अंत होगा, ना कि जो अच्छे करने वाले होते हैं उनका। तो आपको ये मोटिवेट किया जा रहा है कि आप जो कार्य कर रहे हो वो सही कार्य कर रहे हो। लोगों को तो काम ही बन गया है आज के दिनों में कि लोग अच्छे काम करें तो उसका बातें बनाओ, पीठ पीछे उनका गॉसिप करो और उनको डिमोटिवेट करो ताकि वो अच्छे काम ना करें। पर आपको भूला जा रहा है कि आप अच्छे काम कर रहे हो, उसे करते रहो और लोगों की बातों को ना सुनो। और आपको जो डिसीज़न लेने के लिए कहा जा रहा है, जिससे आप एक्शन लोगे, उस चीज़ को डिसीज़न ले लो और फाइट करो, मतलब एक्शन लो अपने कनेक्शन के लिए, ताकि बाद में अपॉर्चुनिटी आपसे दूर ना जाए और आप सौरों की एनर्जी में ना जाएं। इसलिए तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर। तो चलिए पार्ट 2 आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके करंट सिचुएशन के लिए क्या मैसेज है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
नाइट ऑफ सॉर्ड, द एम्परर, the high priestess, डेथ का कार्ड है, टू ऑफ wands, फाइव ऑफ पेंटाकल्स, द मून का कार्ड है। एक कार्ड और लेते हैं। बॉटम ऑफ डेक से द वर्ल्ड का कार्ड है। आपको अश्योरेंस दे दिया जा रहा है कि आपको गॉड ने प्रोटेक्ट करके रखा है, मतलब आपके ऊपर उनकी पूरी तरह से निगरानी में हो, उनकी पूरी निगरानी में आप हो, आपको कोई कुछ हार्म नहीं कर सकता। आपकी पर्सनालिटी की बात करें तो आप काफ़ी नॉलेजेबल हो, विजडम पर्सनालिटी है, प्रॉब्लम को टैकल करने वाले, मतलब फास्ट डिसीजन मेकर हो, एक तरह से बोल सकते हैं। और बट आपको ये बोला जा रहा है कि आपके में इस तरह का जो पर्सनालिटी है ना, एक तरह से खूबी है, उस चीज़ पर आपको घमंड नहीं करना है, आपको नेचुरल ही रहना है, ये चीज़ बोला जा रहा है। आपकी करंट सिचुएशन में देखें तो आप किसी आपके मन में या फिर लोगों की तरफ से किसी तरह का थॉट मिल रहा है, मतलब लोग आपके पीठ पीछे तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बट आप भी इस द्वंद में चल रहे हो कि इन लोगों की जो बातें हैं उन पर ध्यान दूँ या ना दूँ, इन पर एक्शन करूँ या ना करूँ, इनकी बातों का खड़ा जवाब दूँ या ना दूँ, इस जो सोच में फंस गए हो और अपनी एक अच्छाई को आप लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, मतलब आपके पास जवाब होते हुए भी आप उनको जवाब नहीं दे रहे हो, आप अपने ही माइंड में सोच रहे हो कि इनके सवालों का जवाब इनके अनुसार दूँ या ना दूँ, बट आपको जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी में आप कुछ बोल दोगे तो वो बाद में वापस लौट कर थोड़ी ना आएगा। एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, ऐसा वाला होगा ना, बाद में आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि जल्दबाजी में कुछ भी ना बोलो, बाकी सोच समझ कर आपके मन में जो भी एक तरह से पॉजिटिव थॉट है उसको अच्छे से सोच कर और उनकी बातों को सोच कर क्या जवाब देना है इस चीज़ के बारे में सोचो, और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग लोगों को एडवाइस दो। मतलब लोग जो बोल रहे हैं ना आपसे, आपके पीठ पीछे या फिर आपके सामने, पीठ पीछे भले बोल रहे होंगे लेकिन आपको सामने किसी न किसी के थ्रू माध्यम से तो आपके सामने आ ही रहा होगा ना, तभी तो आपको पता चल रहा है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उनके सवालों का जवाब दीजिए।
आपकी एनर्जी को इन लोग ना शक कर रहे हैं। आपकी पॉजिटिविटी को जानते हैं क्योंकि आप एक पॉजिटिव इंसान हो, नॉलेजेबल हो, हर प्रॉब्लम को टैकल करने वाले इंसान हो। बट इसी आपकी पॉजिटिविटी को उन लोग आपसे मतलब आपकी एनर्जी को शक कर रहे हैं, आपको एक नेगेटिव एनर्जी में डालना चाहते हैं क्योंकि वो खुद ही नेगेटिव पर्सन हैं। लोग जो आपके पीठ पीछे ऐसे बातें कर रहे हैं उन लोग खुद नेगेटिव पर्सन है। तो आपको भी एक चिंता एक दुखी के एनर्जी में वो देखना चाहते हैं, वो आपको खुश देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए आपको तरह तरह की ऐसी थॉट, नेगेटिव थॉट आप बोल बोल कर आपको थॉट भेजा जा रहा है जिससे आप उस नेगेटिविटी में चले जाओ। आपकी पॉजिटिविटी को आप यूज़ ना कर पाओ, मतलब आप जो अच्छे से डिसीजन लेकर एक सही एक्शन करके अच्छा परफॉर्म करते हो ना, वो चीज़ ना कर पाओ। ऐसा करके लोग आपके बारे में तरह तरह के वो बातें बना कर बोल कर आपको नेगेटिव थॉट सेंड कर रहे हैं और आपकी पॉजिटिव थॉट को मतलब एक तरह का आपकी पॉजिटिविटी को वो शक कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करना है, मतलब आपकी पॉजिटिविटी को पॉजिटिव थॉट को नेगेटिव नहीं करना है लोगों की वजह से। आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो पॉजिटिविटी है, उसको चाहकर भी लोग नेगेटिव में कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि आपके ऊपर गॉड की भी ब्लेसिंग है। आप उन पर विश्वास करो, उन पर ट्रस्ट रखो और एक जो होता है ना कि अब मुसीबत आए तो उसका जवाब भी दे सके और जो क्या बोल सकती हूँ, जो खुशियाँ आए उनमें अच्छे से लोगों को ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा खुशी के मारे एकदम वो हिच हो गया है कि उसका वो सोच भी नहीं पा रहे कि वो क्या कर रहा है। इस तरह का भी ना हो, मतलब दोनों में एक तरह का बैलेंस होना चाहिए, ये बोल सकते हैं। तो ये चीज़ रखिए क्योंकि वो आपकी पीसफुल लाइफ में है ना, अभी आप पीसफुल की एनर्जी में हो, आप खुश भी हो और मतलब सब तरह से आपके लाइफ में हर चीज़ है। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपके लाइफ में, मनी, रिलेशनशिप, फैमिली हैप्पी, मतलब फैमिली जो है हैप्पी है। पर लोग जो है उस चीज़ को देखकर खुश नहीं हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके लाइफ में फाइटिंग हो, लड़ाई झगड़े हों और आप दुखी की एनर्जी में जाओ, इसलिए ऐसे लोग कर रहे हैं। बट आपको बोला जा रहा है कि लोगों की बातों को अपने जहन में उसको बसा कर मत रखो। अपने पॉजिटिव जो थॉट है ना, उससे उन जो थॉट भेज रहे हैं ना, उसको टैकल करो, उससे दूर करो, उसे अपने मन में रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो प्रोटेक्ट करके रखा है गॉड ने, तो आपको वो गाइड भी कर रहे होंगे। आपके मतलब इंट्यूशन में आ रहे हो, भले उन लोग नेगेटिव थॉट आपको भेज रहे होंगे, लेकिन आपको गॉड आपको पॉजिटिव थॉट भी दे रहे होंगे आपके आसपास ही चीज़ों के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम, चाहे मोबाइल के माध्यम से ही या फिर जो रीडिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से भी, और आपको किसी न किसी संकेत के द्वारा दिया जा रहा है। उन चीज़ों को समझो और इन जो लोग आपके बारे में जो नेगेटिव थॉट सेंड कर रहे हैं ना, उनका आपको अपने माइंड में ही उसका सॉल्यूशन ढूंढकर उसको सॉल्व करना है, उसको मन में नहीं रखना है और अपने मन में पॉजिटिव थॉट ही रखना है। आपके लिए एक और मैसेज देख लेते हैं। अपने आप में कमी को पहचानो और उसे पूरा करो। ये मैसेज है कि आपके अंदर इतनी सारी खूबियाँ तो हैं, बट कोई भी नेगेटिव थॉट सेंड कर दिया जाता है ना, तो मन में वो एक तरह से भले हम उसे कितना नेगलेक्ट करना चाहें, लेकिन एक तरह से वो
रह ही जाता है, क्योंकि जिस चीज़ों को हम ना करें करके सोचते हैं ना, वही चीज़ों के बारे हम बार बार सोचते रहते हैं। बट इस चीज़ को आपको बोला जा रहा है कि आप इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढकर इसको सॉल्व करो, इसको मन में ज़्यादा देर तक ना रखो, क्योंकि लोग तो यही चाहते हैं कि आप इसी सोच में, दुखी हुई एनर्जी में रहो और इसे देख देख कर वो खुश रहें। बट आपको बोला जा रहा है कि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। जो लोग तरह तरह के थॉट दे रहे हैं उनके बारे में सोचते नहीं रहना है, मतलब एक तरह से सोच सोच के आपको नेगेटिव में नहीं जाना है। उसका भले ही सोच रहे हो, लेकिन उस चीज़ का पॉजिटिव थॉट निकालो, इसका मतलब क्या सलूशन है, उस हिसाब से उसका उनके बातों का जवाब दो। क्योंकि लोग आपकी लाइफ में खुशी नहीं देखना चाहते हैं, मतलब वो देख ही नहीं पा रहे हैं आपको खुश होते हैं, आपको वो स्वरों के एनर्जी में देखना चाहते हैं, इसलिए आपको बोला जा रहा है। तो आई होप आपको रीडिंग समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय माँ काली, हर हर महादेव।